Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान के अंदर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र पर मतदान तो हो गया, लेकिन उसके बाद तमाम तरीके से किस चुनाव के अंदर किस नेता ने किसका साथ दिया, किसने भीतरघात किया, इन तमाम चीजों को लेकर धीरे धीरे है परतें खुलने लगी है। इसी बीच आज पहली बार चुनावों के बाद में अमीन खान ने मीडिया के अंदर कांग्रेस से निष्कासन पर एक बड़ा बयान दिया। अब देखिए, लगातार इस लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से अमीन खान चर्चा का विषय बने रहे, पहले जिस तरीके से जब कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर हुआ उस वक्त उमेद आराम बेनीवाल के साथ में बाकायदा एक या दो सभाओं के अंदर नजर आए थे, और उसके बाद अचानक ही अमीन खान है वो धार्मिक यात्रा पर विदेश चले जाते हैं और इसी से चर्चा शुरू हो गई है। क्या अमीन खान है वो उस समय कांग्रेस से खफा थे, और जब वो धार्मिक यात्रा से वापस आकर लौटते हैं और उनसे जो कांग्रेस के प्रत्याशी उमेद आराम बेनीवाल हैं मुलाकात करने के लिए जाते हैं, हालचाल जानने के लिए जाते हैं, और उसी समय जो वीडियो वायरल होता है सीधे तौर पर अमीन खान है वो हरीश चौधरी पर बड़ा आरोप लगा देते हैं, और उसके बाद खुल्लम खुल्ला ऐसा माना जाता है कि अमीन खान है वो निर्दलीय प्रत्याशी और वर्तमान के अंदर शिव से विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, उनके लिए प्रचार करते हैं, उनके लिए बाकायदा मीटिंग करते हैं, तमाम तरीके से मीटिंग करते हैं, और इसी बात का अमीन खान और अमीन खान को बाकायदा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जैसे ही अब देखिए चुनाव के अंदर मतदान हो जाता है, देर रात्रि के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से अमीन खान के निष्कासन का जो एक आदेश है वो आ जाता है 6 साल के लिए, और उसके बाद बाकायदा अब देखिए 3 या 4 दिन बाद मतदान के रविंद्र सिंह भाटी ने भी अमीन खान से मुलाकात की थी और अपनी सोशल मीडिया पर बाकायदा तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि ऐसे नेता कम बचे हैं मारवाड़ के अंदर जो सौहार्द को लेकर तमाम तरीके से। लेकिन आज जो अमीन खान ने कहा है वो अपने आप में एक इमोशनली बयान था। दरअसल अमीन खान है वो आज जिला कलेक्टर से मिलने के लिए बाड़मेर पहुंचे थे, और कलेक्टर से अपने इलाके की समस्याओं को लेकर उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की, और उसके बाद अमीन खान है वो बाहर जा रहे थे और मीडिया के कुछ लोगों ने बाकायदा सवाल पूछ लिए। पहला सवाल था, लेकिन जो सबसे बड़ा बयान दिया जब उनसे ये पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने आपको निष्कासन कर दिया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे 6 साल के लिए। अमीन खान का कहना था कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए मुझे निष्कासन कर दिया है, 85 की मेरी उम्र है, अब तो इतनी उम्र मेरी रही भी नहीं और पार्टी ने मुझे निष्कासन कर दिया। शायद मेरे जैसे लोगों की कांग्रेस पार्टी को अब ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अमीन खान ने एक बड़ा इमोशनली बयान दिया है कि मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी जितना मुझे पार्टी ने निष्कासन किया, और मेरे जैसे ऐसे लोगों की अब पार्टी को अंदर ज़रूरत नहीं है। इस दौरान अमीन खान ने एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया, और जब उनसे ये पूछा गया आप पर यह आरोप है कि आपने रविंद्र सिंह भाटी का सहयोग किया है, तो अमीन खान ने सीधे तौर पर, क्योंकि अमीन खान इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो जो कुछ भी कहते हैं सीधा और साफ कहते हैं, चाहे उसके परिणाम क्या कुछ भी हो। अमीन खान ने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी मेरा पड़ोसी है और मैंने पड़ोसी धर्म निभाया है। कुल मिलाकर आप देखिए अमीन खान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पर तंज भी कस दिया और कहा कि अब कांग्रेस में हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, और मैंने रविंद्र सिंह भाटी का है साथ भी दिया। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या शिव के अंदर फिर से उपचुनाव होंगे, तो इस पर अमीन खान ने सीधे तौर पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, और सीधे तौर पर कहा कि रविंद्र सिंह भाटी ने भी कहा है कि मेरे पर बहाल है, मैं भी। ये तमाम चीजों को लेकर अमीन खान ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो पूरा वीडियो आप सुन लीजिए। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई है? कलेक्टर साहब से तो हमारे गांव की आबादी और गोचर की बात। हाँ, चुनाव कैसे गए? 2024 के लोकसभा चुनाव कैसे रहे? क्योंकि आपका बड़ा तजुर्बा है चुनावों को लेकर, राजनीति को लेकर। उससे मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं 20 दिन बाहर था मदीना में जी, और फिर बीमार हो गया था, मैं उससे कुछ कह नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी ने आपको निष्कासन कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने, जबकि आपने कांग्रेस को यहाँ इस मारवाड़ में सींचा है। 50 सालों से कांग्रेस की राजनीति की है, कांग्रेस को मजबूत आप लोगों ने किया है, और आखिरकार आपको यहाँ पर ये अब उनको जरूरत नहीं है हमारे जैसे आदमी। हाँ, और अब निष्कासन 6 साल के लिए किया है। हाँ, अब 6 साल मेरी उम्र ही नहीं अब बची है, 85 साल का मैं हो गया। अब निष्कासन के आदेश की क्या हाल हो? तो क्या कारण रही होगी सर? आपने कोई एनालिसिस किया कि क्यों किया आपको निष्कासित? बहुत जाट मेरे खिलाफ है, इसलिए
हाँ सर आप पे निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन करने की आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? वो हमारा पड़ोसी है, इसलिए मैं उसका हितैषी तो हूँ। उन्होंने भी कहा कि मौका मिलेगा तो जरूर आप आपका एहसान उतारेंगे, क्या कहेंगे? अब वो एहसान क्या उतारेगा, इंसान का कहने का फर्ज होता है, कहा है उसने। शिव में उपचुनाव होने जा रहे हैं क्या? अब क्या पता होगा नहीं होगा। आपका अनुभव क्या कहता है अमीन साहब? नहीं, मेरा अनुभव बीमार आदमी है, अभी कोई पता नहीं। अब देखिए, अमीन खान जो कि शिव विधानसभा से कांग्रेस 10 बार से लगातार प्रत्याशी रहे हैं, 5 बार विधानसभा का चुनाव है जीत चुके, 5 बार के विधायक है, मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे। लेकिन जिस तरीके से ये लोकसभा चुनाव था, उससे पहले विधानसभा चुनाव के अंदर अमीन खान की नाराजगी है कांग्रेस के साथ में बढ़ जाती है। जब अब देखिए, कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष फतेह खान है वो निर्दलीय है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वहां पर अमीन खान है वो चुनाव हार जाते हैं। उसी दिन से लगातार अमीन खान है इस बात को लेकर कांग्रेस के आला कमान से लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश के जो संगठन के अधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, जब डोटासरा यहाँ आए थे उस वक्त भी अमीन खान ने सीधे तौर पर कहा था कि ऐसे लोगों को वापस पार्टी में शामिल नहीं करवाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से फतेह खान की वापस घर वापसी हो जाती है और इसी बात से अमीन खान है वो खफा हो जाते हैं और वहीं से आप देखिए अमीन खान है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर रविंद्र सिंह भाटी के लिए प्रचार शुरू कर देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा के चुनाव के परिणाम क्या कुछ आते हैं, इन तमाम चीजों का राजनीति पर, आने वाले समय की राजनीति पर क्या कुछ असर होता है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।